हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और दोस्तों, जियोग्राफी की एक क्लास हमारी दूसरी है। वैसे अगर इससे पहले की क्लासेस आपने पॉलिटी, हिमाचल जी के, हिस्ट्री की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। आपको पता है HPSSC जो है वो प्रश्नों को बार बार रिपीट करता है। पहला प्रश्न है, विच इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय वोल्केन सिटी। वोल्केन सिटी द्वारा क्या उत्पन्न नहीं होता है। तो दोस्तों जो वोल्केन सिटी होती है उसके द्वारा कोल्डेरा, क्रेटर और कॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो सिरक है ये प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो सिरक है ये ग्लेशियर से संबंधित है, यानी कि जो हिमनद होते हैं उनसे संबंधित है। अगला प्रश्न है, द स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड। झीलों का अध्ययन कहलाता है। तो आपको बताना है झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो झीलों का अध्ययन होता है वो लिम्नोलॉजी कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। लिम्नोलॉजी जो है वो झीलों का अध्ययन है। और दोस्तों हाइड्रोलॉजी जो है आपको पता है जल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो दोस्तों इनमें से जो पामीर का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसकी हाइट जो है वो लगभग 5000 मीटर है। आपको कमेंट करके बताना है ये कौन से देश में स्थित है। और जो पेंटागोनिया का जो पठार है यह अर्जेंटीना देश में स्थित है। और जो पोटवार का पठार है ये पाकिस्तान देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, इरोजन ऑफ सॉइल बाय ए रिवर मेनली डिपेंड्स अपॉन इट्स। किसी नदी द्वारा मृदा का अपरदन मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो ये करता है स्पीड एट विच इट फ्लोज, प्रवाह की गति की दर पर। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज द। विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो दोस्तों विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है वो है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है मैरियाना ट्रेंच, वो भी इसी महाद्वीप है। 11,000 लगभग 11,022 मीटर की उसकी डेप्थ है। अगला प्रश्न है, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड अलोंग। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है। तो दोस्तों जो ग्रेट बैरियर रीफ है वह ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी पर समीप है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी है। और दोस्तों जो मेडागास्कर द्वीप है ये हिंद महासागर में स्थित है। जो दक्षिण अफ्रीका है उसके नियर पड़ता है मेडागास्कर द्वीप। अगला जो प्रश्न है वो है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इज। विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है, यानी कि पानी के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से, जिसका पानी ज़्यादा है वॉल्यूम के हिसाब से, तो वो है दोस्तों अमेजन। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगर यहाँ पूछते कि लंबी कौन सी है तो दोस्तों लंबी जो है वो नील नदी है। और अमेजन जो नदी है दोस्तों ये जो साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का कॉन्टिनेंट है उसमें बहती है। और जो नील नदी है यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और दोस्तों कांगो जो है ये भी अफ्रीका का एक देश है। अगला प्रश्न है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम। और जो मिसिसिपी नदी है दोस्तों यह पंजाकार डेल्टा बनाती है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किससे रक्षा करती है। तो दोस्तों ओजोन परत जो है हमारी अल्ट्रावायलेट रे से रक्षा करती है, यानी कि पराबैंगनी विकिरणों से। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, द परसेंटेज ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक बाय द सरफेस इज कॉल्ड। सतह द्वारा परिवर्तित विकिरणी ऊर्जा की प्रतिशत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहा जाता है एल्बिडो। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। एल्बिडो कहा जाता है। और दोस्तों एल्बिडो की जो मात्रा है, परसेंटेज है, वो 42% पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवुड फ्रॉम कॉनिफेरस फॉरेस्ट। निम्न में से कौन सा शंकुधारी वनों का मृदकाष्ठ है। तो दोस्तों जो पाइन फूर सप्रूस होते हैं वह शंकुधारी वनों के मृदकाष्ठ होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, चीड़। अगला प्रश्न है, जीरोफाइट्स कैन विदस्टैंड। मरुद्भिद जीवित रह सकता है। तो दोस्तों जो जीरोफाइट्स पौधे हैं ये है रेगिस्तानी, यानी कि जो डिज़र्ट एरिया हैं उनमें पाए जाते हैं, यानी कि ड्राउट कंडीशन। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, सूखे में। अगला प्रश्न है,
द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी नॉन टू मैन इज, मनुष्य द्वारा ज्ञात सबसे पुरानी ऊर्जा है। तो दोस्तों मनुष्य के द्वारा जो सबसे पुरानी ज्ञात ऊर्जा है वो है जियोथर्मल एनर्जी यानी कि भूतापीय ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों भारत विश्व में कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक है यानी कि जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन का। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपको बताना है गारो और खासी की जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन से राज्य में पाई जाती हैं। तो दोस्तों गारो और जो खासी की पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। गारो खासी जयंती जो पहाड़ियाँ हैं यह मेघालय में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो दोस्तों भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों इंदिरा पॉइंट जो है ये है पोर्ट ब्लेयर में है यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और अगर दोस्तों ऐसा पूछा जाए कि जो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दोस्तों वो है कन्याकुमारी में कैप कोमोरिन। अगला जो प्रश्न है, शिवसमुद्रम फॉल इज फाउंड इन द कोर्स ऑफ रिवर, शिवसमुद्रम प्रपात किस नदी के प्रवाह पथ में पड़ता है। तो दोस्तों जो शिवसमुद्रम वाटरफॉल है वो कावेरी नदी के प्रवाह पथ में पड़ता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो कावेरी नदी है यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गंगोत्री इज सिचुएटेड इन, दक्षिणी गंगोत्री अवस्थित है। तो दोस्तों जो दक्षिणी गंगोत्री है वो अंटार्कटिका में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, अंटार्कटिका। और दोस्तों जो दक्षिणी गंगोत्री है यह भारत का पहला जो अंटार्कटिका है उसमें रिसर्च अनुसंधान केंद्र था। अब यह नष्ट हो चुका है, अब भारती और मैत्री जो है वो बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, विच स्टेट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून, कौन सा राज्य उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। तो दोस्तों जो तमिलनाडु राज्य है वो उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, खेतड़ी इन राजस्थान इज़ फेमस फॉर, तो राजस्थान का जो खेतड़ी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों राजस्थान का जो खेतड़ी है वो तांबे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कल परसों की वीडियो में भी। और दोस्तों अभ्रक की इसकी जो फेमस खदानें हैं वो है कोडरमा और गिरिडीह। और अभ्रक का जो माइका का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दोस्तों वो है हमारा भारत देश। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर, नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर है। तो दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो आपको कमेंट करके बतानी है। मैंने पिछली वीडियो के पहले ही प्रश्न में बताया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।